इलेक्ट्रिक की वजह से भी हमें गामा रेडिएशंस ऑब्जर्व हो सकती है या फिर मैग्नेटिक की वजह से भी। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक रेडिएशंस अराइजेस फ्रॉम चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक रेडिएशंस, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ही प्रोड्यूस करता है। तो इफ़ अगर चार्ज में कोई चेंजेस आएंगे तो उससे हमें इलेक्ट्रिक रेडिएशंस देखने को मिलेगा। एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द न्यूक्लियाई। इफ़ इन न्यूक्लियाई देयर इज़ द चेंज इन करंट देन वी ऑब्जर्व द मैग्नेटिक रेडिएशंस, बिकॉज एक करंट कैरिंग सब्सटेंस ही मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस करता है। We shall assume that lambda is very very greater than r. So lambda here it is the wavelength of emitted radiations. जो emit हुई है radiations उनकी wavelength हम lambda से लिख रहे हैं, and r is the nucleus radius. r यहाँ पे न्यूक्लियर का रेडियस है। तो हमने बोल दिया कि जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है न्यूक्लियस के रेडियस से। सो इन दिस सिचुएशन c अपॉन ओमेगा r इज़ ग्रेटर दैन 1. C upon omega r is greater than 1. Like we can write lambda upon r. From this we can write lambda upon r is very very greater than 1. And we know that the lambda is the wavelength. So how we write lambda? So distance is equals to that is lambda is equals to speed into time. So in this way we can write distance is equals to speed into time. So we can write here, and we know that omega is equals to 2 pi nu, that is frequency, or we can write omega is equals to 2 pi upon t. So after this if we write, so here t we can write t is inversely proportional to 1 upon omega. So lambda can be written as c upon omega. So in this equation we know that lambda is very very greater than r, or lambda by r is very very greater than 1, or we can write c upon omega r is greater than 1. Here if we multiply h cut on up and down, टॉप एंड बॉटम से अगर हम एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच कट सी इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा इज़ नथिंग बट एनर्जी, ई इज इक्वल्स टू h cut omega. From here we can write it is also greater than 1. So energy will be less than h cut c upon r. After solving this value we can get 20 mega electron volt. That means that the energy cannot be greater than 20 mega electron volt. Thus no photon with energy about 20 mega electron volt are expected in a nuclear decay. Let us consider the electromagnetic in form of isotropic lossless medium, that is free space region. Maxwell equations अगर हम lossless medium के लिए लिखते हैं या फिर उस medium के लिए लिखते हैं जहाँ पे जो करंट हमारे पास करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी ज़ीरो होगा, अगर हम उसके लिए लिखते हैं जहाँ चार्ज डेंसिटी ऑल्सो ज़ीरो एंड करंट डेंसिटी इज़ ज़ीरो, तो इसके लिए अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 विल बी डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू, इन रियलिटी इट विल बी डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट रो इज़ ज़ीरो, सो डेल डॉट ई इज़ ज़ीरो, डेल डॉट बी इज़ ज़ीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी. हियर वी हैव बीन टेकन रो इक्वल्स टू ज़ीरो एंड जे इक्वल्स टू ज़ीरो. Where electric and magnetic field actual Maxwell relations are del dot E is equals to rho upon epsilon naught, del dot B is equals to 0, del cross E is equals to minus del B by del T, and del cross B is equals to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E by del T. In this equation we have substituted rho is equals to 0 and J is equals to 0, charge density 0 and current density 0. Where electric field and magnetic field
इफ़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर वो आर और टी पे डिपेंड करेगा, रेडियल और टाइम पे अगर डिपेंड करेगा, तो हम ई आर टी और बी आर टी को कैसे लिख सकते हैं? ई आर टी इज इक्वल्स टू ई आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, दैट इज़ आर ई शोज़ द रियल पार्ट। हम इसका जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम सिर्फ रियल पार्ट लेंगे। एंड बी आर टी को कैसे लिख सकते हैं? बी आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। इन फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस बिकम्स, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ बी और ई का वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी बी आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, दैट इज़ अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो माइनस आउटसाइड वाला माइनस, और यहाँ पे माइनस आयोटा ओमेगा बी आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। Similarly, so del cross E will become iota omega, that is minus minus it will be plus iota omega b r comma t, because b r e की power minus iota omega t is nothing but b r comma t. Del cross b is equals to, similarly for equation number 4, del cross b equals to mu naught epsilon naught del by del t e r e की power minus iota omega t. Mu naught epsilon naught e are constant, so it will be taken outside. With respect to t, if we differentiate e की power minus iota omega t, we get minus iota omega outside and e की power minus iota omega t. So del cross b is equals to minus iota omega mu naught epsilon naught e r comma t. टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 7 and 8, इक्वेशन 7 and 8 का जब हम कर्ल लेंगे, सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 7 आयोटा ओमेगा एंड डेल क्रॉस बी. After that, if we substitute the value of del cross b from this equation 8, after taking the curl and then substituting the value of del cross b, we get minus iota omega, then minus iota omega mu naught epsilon naught e r comma t. So iota square value is -1. From here minus and then iota square -1, it will be plus omega square mu naught epsilon naught e r comma t, and this value we can write as k square. This whole value, we know that c square is 1 upon mu naught epsilon naught. So for mu naught epsilon naught, it is written as omega square upon c square e, and k is equals to omega upon c. So del cross e is equals to k square upon e. After that, similarly we do for magnetic field also. Taking the curl, del cross e is equals to minus mu naught epsilon naught iota omega del cross e, and then substituting the value of del cross e, we get mu naught epsilon naught omega square b, and we know that mu naught epsilon naught is 1 upon c square, omega square upon c square b, and omega upon c is nothing but k. So del cross b equals to k square b, और इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे LHS में ले लेंगे तो del cross b माइनस k स्क्वायर b इक्वल्स टू 0. सिमिलरली del cross e माइनस k स्क्वायर e is equals to 0. That is equation number 9. Here del cross and minus k square, if we take e constant, from this equation we can write del cross minus k square, and taking outside e is equals to 0. So this value, this operator that is operating on electric field, this operator have the form of CL, JL, KR, YLM, theta, phi. This operator have the value of CL, JL, KR, YLM, theta, phi. Here C is the constant, L is the angular momentum operator. So from this equation, if we find the value of magnetic field in region of electric field, if we take electric radiations, that is we have been talking about now electromagnetic radiation, that is first of all we consider the effect of electric field. So in case of electric radiations or electric field, so B E फॉर ई. सो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेडिएशंस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे
ये जो फैक्टर आ रहा है डेल क्रॉस ई, अब हमें मालूम है कि अगर हम इलेक्ट्रिक रेडिएशंस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और वो इसकी वजह से इस फॉर्म में रहेगा CL JL KR YLM थीटा कॉमा फाई. सो for this we have written BE is equals to CE, that is we have been talking about electric radiations. So BE CEL JL KR YLM theta comma phi, that is equation number 10. This shows have no radial component, that is Li equals to 0. So from equation 10 known as electric multipole field, and this equation number 10 is known as electric multipole field. From equation number 4, now if we see equation number 4, the value of del cross B is equals to mu naught epsilon naught del E by del T, and in this equation if we find del E by del T, we get 1 upon mu naught epsilon naught del cross B E. So del E upon del T is equals to CE, and after putting the value of del cross B, if we put the value of del cross B from equation number 8, this equation del cross B, we get del cross B if we put the value of BE from equation number 10, we get del E by del T is equals to CE, that is constant, we have been taken outside, mu naught epsilon naught del cross L JL KR YLM theta comma phi. And after integrating this value, we get E of E is equals to CE upon mu naught epsilon naught minus iota omega, and this minus iota omega is due to the factor in electric field. We know that there is a factor of e की power minus iota omega t. We know that in electric field there is a factor of e की power minus iota omega t. Because of this factor, अगर हम यहाँ का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन माइनस आयोटा ओमेगा, और इसी फैक्टर की वजह से यहाँ पे CE म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आयोटा ओमेगा डिनोमिनेटर में आया है डेल क्रॉस L JL KR YLM थीटा कॉमा फाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 11. ऑन द अदर हैंड वी गेट EM L कॉमा M. अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, अब मैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा. सो मैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा, CM L JL KR YLM थीटा कॉमा फाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 12. हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेडिएशंस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट था और यहाँ पे मैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कांस्टेंट है. देन EM हैज़ अ नो रेडियल कंपोनेंट, सच फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक मल्टीपोल फील्ड्स, और इन्हीं फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मल्टीपोल फील्ड्स. The corresponding magnetic field will be, so like electric field we have not solved for magnetic field, it's just like the same. हमको बिल्कुल जैसा हमने इसके लिए किया वैसा ही हमको यहाँ पे मैग्नेटिक के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन हम सिमिलरली करके यहाँ पे लिख देते हैं. जैसे यहाँ पे E जो आया वो CE म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आयोटा ओमेगा, ये वैल्यू आया है. तो इस केस में जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 1 अपॉन आयोटा ओमेगा CM del cross L JL KR YLM theta comma phi. We can also derive this like the same way we have been derived for the electric field. The field must be normalized to determine the constant and electromagnetic since the field must be normalized to determine the constant electromagnetic wave contains on an average half of its energy in magnetic field and half in electric field. So अगर हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है तो हमें सबसे पहले नॉर्मलाइज कांस्टेंट निकालना पड़ेगा. यहाँ पे कांस्टेंट CM है और CE है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. अब क्योंकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे होते हैं इन गामा डी के, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होगा कि एनर्जी में हाफ
तो जो एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी और हाफ जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। तो उस एनर्जी को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ रिटर्न एज एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई स्क्वायर डी वी अक्रॉस द वॉल्यूम वी इज इक्वल्स टू 1 म्यू नॉट इंटीग्रेशन बी स्क्वायर डी वी विच इज़ इक्वल्स टू हाफ द एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा एंड वी नो दैट के इज इक्वल्स टू omega by c, so the value of omega will be kc, so half h cut ck. फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशंस के लिए हाफ एच कट सी के विल बी इक्वल्स टू 1 म्यू नॉट बी स्क्वायर डी वी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 इफ़ वी पुट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बी हियर, सो दिस म्यू नॉट कम्स in LHS side mu naught h cut ck by 2 is equals to now the constant ce whole square because it is b square, so ce whole square from 0 to r naught. अगर हम रेडियल पार्ट की बात करेंगे तो jl k r whole square r square dr and for taking for angle we get ylm theta comma phi l square ylm star theta comma phi d omega. That shows the dependency of the angle theta and phi. अब हमें मालूम है कि क्योंकि ये नॉर्मलाइज फैक्टर है, सो एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है वो होता है एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर एंड फॉर रेडियल पार्ट वी गेट आर नॉट अपॉन 2k स्क्वायर. फॉर रेडियल पार्ट वी गेट द वैल्यू आर नॉट अपॉन 2k स्क्वायर. अभी हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को अगर हम इन और इनकी जगह रख देंगे तो हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट है सी ई का स्क्वायर वो मिल जाएगा. म्यू नॉट एच कट सी के बाई 2 इज इक्वल्स टू सी ई होल स्क्वायर इज इंटू आर नॉट अपॉन 2k स्क्वायर एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड सी ई होल स्क्वायर दैट इज दिस. सिमिलरली सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी के स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर नॉट एच कट एल इंटू एल प्लस 1. थस मल्टीपोल एक्सपेंशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर. तो हम जो हमारे पास अभी इक्वेशंस आई थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उन इक्वेशंस में हम ये जो कांस्टेंट थे सी ई और सी एम उनका जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी. जो इक्वेशंस हमारे पास अभी आई थी लाइक दिस, ये इक्वेशन है बी ई की. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस. इन इक्वेशंस के अंदर हम ये जो कांस्टेंट ले रहे थे सी ई और सी एम, इन जब कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये 4 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड हो जाएगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की. Since the function ylm theta comma 5 have parity minus 1 L and operator L have the parity of plus 1 and del cross have the parity of minus 1. तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि वी सी बी ई एल कॉमा एम एंड ई एल कॉमा एम हैव द पैरिटी ऑफ माइनस एल माइनस 1 पावर एल. मतलब अगर हमने बोला कि जो वाई एल एम है उसका जो पैरिटी है वो -1 की पावर एल है और यहाँ पे जो ऑपरेटर एल है उसकी पैरिटी +1 है एंड डेल क्रॉस की पैरिटी -1 है. सो अगर हम यहाँ से बी को देखते हैं, बी ई एल एम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वाई एल एम की वजह से जो पैरिटी होगी वो ये जो है वाई एल एम, इसकी वजह से पैरिटी होगी -1 की पावर एल होगी. और यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर है एल, इसकी वजह से जो पैरिटी है वो +1 है. सो ओवरऑल पैरिटी विल बी -1 की पावर एल. एंड सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ई एम की, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो पैरिटी है वो -1 की पावर एल है और एल की वजह से पैरिटी +1 है. सो ओवरऑल पैरिटी विल बी -1 की पावर एल. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी एल एम एंड ई एल एम हैव द पैरिटी ऑफ -1 की पावर एल एंड बी एम एल कॉमा एम एंड ई एल कॉमा एम हैव द पैरिटी ऑफ -1 एल प्लस 1. In this case, this del operator have the parity of -1, L have the parity +1 and this Y Lm have the parity of -1 power L. So -1 L and -1 will be getting -1 L plus 1. Any arbitrary field ER and BR expanded in the terms of multipoles. कोई भी हमारे पास फील्ड होगा उसको हम मल्टीपोल के टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे ER को हम कैसे लिखेंगे, L पे डिपेंड करेगा तो 1 to ∞, और M वैल्यूज़ जो है -L से L तक जाएंगी.
ए ई एल कॉमा एम ई एल एम आर प्लस ए एम एल कॉमा एम ई एम एल एम आर। ये कब की बात कर रहे हैं? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी ए ई एल कॉमा एम बी ई एल एम आर प्लस ए एम एल कॉमा एम बी एम एल एम आर। यहाँ पे जो हमने ए ई एल कॉमा एम और बी एम एल कॉमा एम यूज़ किया है वो एम्पलीट्यूड है ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल्स।